आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या पुलिस का निजीकरण होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया, खासकर इस देश के युवाओं को। क्या अलग अलग राज्यों में अब आउटसोर्सिंग में पुलिस के जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, क्या वो आउटसोर्सिंग से आएंगे? इसको लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन यूपी में पुलिस महकमे ने बहुत जल्द इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि ये गलती से निकला हुआ एक सर्कुलर है जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए था, लेकिन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए जारी हो गया, इसे वापस ले लिया गया। लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई। अब क्या गृह मंत्रालय के स्तर पर कोई बड़ा फैसला आउटसोर्स को लेकर होने वाला है? नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। आज का जो टॉपिक है वो आने वाले समय में कई राज्यों में राजनीति को एक अलग दिशा दिखाता नजर आ सकता है। मामला है पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश से कल ये खबर आई कि यूपी में पुलिस के जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं उनकी आउटसोर्सिंग में अब भर्ती की जाएगी। उसमें लिपिक संवर्ग लिखा गया उस पत्र में, यानी कि उप निरीक्षक, तकनीकी होंगे और भी अलग अलग जो पद हैं, जो टेक्निकल श्रेणी के जो पद हैं, उनकी भर्ती अब आउटसोर्स से होगी। जैसे ही ये पत्र सोशल मीडिया पर आया, ये वायरल हो गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव कैंपेन के दौरान कह रहा था कि जैसे भारतीय सेना में अग्निवीर योजना लाई गई है, वैसे ही यूपी पुलिस में अब यह आउटसोर्सिंग का मामला शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले कि यह मामला तूल पकड़ता, यूपी में पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी कार्यवाहक यूपी के उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि ये गलती से आया हुआ सर्कुलर है। ये दरअसल चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, जिनकी की अभी तक यूपी पुलिस में आउटसोर्स से भर्ती होती है, उनके लिए था। गलती से मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये गलती है? जी नहीं, ये गलती नहीं है। तैयारी इसी बात की है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तराखंड और भी तमाम जो राज्य हैं, वहां की पुलिस बहुत जल्द आउटसोर्स से कुछ कर्मचारियों की अपने यहां भर्ती कराना चाहती हैं। और इसका निर्णय गृह मंत्रालय को लेना है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द गृह मंत्रालय इस मामले में कोई बड़ा आदेश दे सकता है और उसके बाद अलग अलग राज्यों में पुलिस के भीतर बड़े पैमाने पर आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती होगी। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी सरकार को बहुमत का आंकड़ा मिला होता और एनडीए की सरकार न होती, केवल मोदी सरकार यह होती, तो यह निर्णय होना 100% तय था। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, तो क्या गृह मंत्रालय इस पर निर्णय ले पाएगा? क्योंकि अगर यह निर्णय लिया जाता है तो अलग अलग राज्यों में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेंगे और सवाल यह खड़ा होगा कि क्या पुलिस में आउटसोर्स से अगर कर्मचारी आएंगे तो फिर भर्तियां कम होंगी, जाहिर सी बात है। फिर स्थायी रोजगार का क्या होगा? यह मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या एनडीए सरकार में रहते हुए अमित शाह इस बार इस फैसले को ले पाएंगे? उस पर भी नजर रहेगी। अब जरा यह समझ लेते हैं कि यह असल मामला है क्या। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई पुलिस रिफॉर्म से। पुलिस सुधार को लेकर इस देश में लंबे समय से चर्चा हुई है और उसी से जोड़कर इस आउटसोर्सिंग को देखा जा रहा है, जबकि दोनों मामले अलग हैं। वो कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पुलिस रिफॉर्म एक अलग विषय है। आउटसोर्स का जो मामला है, 2019 में जब मोदी सरकार दूसरे अपने कार्यकाल के लिए सत्ता में काबिज हुई, तब गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो डीजीपी हैं उनको जारी किया और कहा कि आपके यहाँ प्रदेश में
जो पुलिस की स्ट्रेंथ है उस पर किसी तरह से उसके भार को कम करने की कोशिश की जानी है, ताकि और ज्यादा संसाधन पुलिस को मिले और आउटसोर्स से ऐसे कर्मचारी रख लिए जाएं जो पुलिस का वो काम जो पुलिस इस वक्त बेवजह करती नजर आ रही है। बेवजह इसलिए कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं पुलिस के भीतर जो पुलिस को नहीं करने चाहिए। यह तर्क गृह मंत्रालय का था और वो अलग अलग समय पर जो आयोग बने, उनकी जो फाइंडिंग आई है उसके आधार पर और अपनी जो रिसर्च है गृह मंत्रालय की, अपना जो बीजेपी का एक चुनाव के दौरान उनके अपने जो वादे रहते हैं उनकी स्कूटनी भी राजनीतिक दल कराता है। जो फाइंडिंग गृह मंत्रालय को मिली उसके बाद अलग अलग राज्यों को पत्र लिखे गए और उनसे सुझाव मांगे गए कि आप बताइए कि क्या आपके प्रदेश में आउटसोर्स से कर्मचारियों को लाया जा सकता है क्या। यह पत्र हर राज्य में आया और उत्तराखंड में भी आया था। 2020 में जब अशोक कुमार डीजीपी थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने डीजीपी रहते हुए पुलिस मुख्यालय ने गृह मंत्रालय को अपना जवाब भी भेज दिया और यूपी सरकार ने भी भेजा है, यूपी पुलिस ने भी भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस के प्रमुख 3 काम हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था जिसमें पुलिस का काम होता है, अपराध नियंत्रण और तीसरा यातायात। ये 3 बड़े काम हैं पुलिस के जो पुलिस करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जहां पर पुलिस के सबसे ज्यादा ताकत झोंकी जाती है। अगर 24 घंटे में पुलिस के काम को अगर आप देखेंगे तो अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और यातायात ये पुलिस आसानी से हैंडल कर लेती है। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस की ताकत लग रही है वो कहां लग रही है? डाक। सुबह से ऐसे कई सिपाही होते हैं जो पुलिस विभाग में इधर से उधर डाक ले जाने का काम करते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, सम्मन की तालीम है, कहां सम्मन भेजे जाने हैं उनकी तामीली करानी है, उसके लिए कांस्टेबल सिपाही लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। कंट्रोल रूम है, कई तरह के सीसीटीवी के कंट्रोल रूम है। ये कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पुलिस के स्थायी जो कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसकी वजह से पुलिस की जो एक पुलिस को एक अलग बर्डन मिलता है। उसके अलावा फिर अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो अलग ताकत पुलिस की लगती है। तो कोशिश ये है गृह मंत्रालय की कि इस बर्डन को कम किया जाए। सीसीटीवी फुटेज का जो कंट्रोल रूम है वहां, डाक का कोई काम कर रहा है वहां पर, और इसके अलावा पासपोर्ट वेरिफिकेशन और तमाम तरह के जो वेरिफिकेशन, पुलिस परीक्षा, इस तरह के जो अलग काम है उनके लिए आउटसोर्स कर लिया जाए, कर्मचारियों को रख लिया जाए, निजीकरण किया जाए इस सेक्टर का और वहां उनसे काम लिया जाए। पुलिस पूरा ध्यान देगी अपराध नियंत्रण पर, यातायात पर और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस काम करेगी। ये तर्क है और हर राज्य से इसका जवाब मांगा गया है। यूपी ने भी दिया है, उत्तराखंड ने भी दिया है और यह भी कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि आप बताइए कि आपके यहां किस सेक्टर में आउटसोर्सिंग हो सकती है। जरूरी नहीं है, थोपा नहीं जा रहा, राज्यों से पूछा जा रहा है कि आप किस सेक्टर में पुलिस के कहां पर आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि निर्णय जो अंतिम होगा वो गृह मंत्रालय ही लेगा। अब बात आती है पुलिस रिफॉर्म की। क्या ये पूरा मसला पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है? तो बड़ा सवाल ये है कि 1857 आपको याद होगा जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति हुई और वो क्रांति फेल हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सत्ता ले ली। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत 1857 की क्रांति के बाद भारत में आई और तब 1861 में पुलिस एक्ट बना और वही पुलिस एक्ट आज तक भारत में ढोया जा रहा है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो पुलिस एक्ट है 1861, ये भारतीय संविधान के बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि ये जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है, लेकिन पुलिस शासन की है, शासन के लिए है। ये अंतर है पुलिस एक्ट में और संविधान में, क्योंकि संविधान में जनता सर्वोपरि है, लोक उसके मूल में है, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 कहीं पर भी जनता शब्द का प्रयोग भी नहीं करता। तो इसलिए इसे संविधान के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए रिफॉर्म की बात होती है कि पुलिस एक्ट में रिफॉर्म होना चाहिए और उसके लिए कोशिशें हुई हैं, ऐसा नहीं है।
जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और जब इमरजेंसी लगी देश में, और उसके बाद पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की पूरे देश में, और जिस तरह से विपक्षी दल के नेताओं को जेल डाला गया बेवजह बेबुनियाद आरोपों के बाद, और जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो वो तो जले हुए थे। इसलिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहा जाता है। तो जनता पार्टी ने सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक आयोग गठित किया कि नहीं जी, ये पुलिस तो जनता के लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो शासन की है और शासन के लिए ही काम करेगी, और पुलिस कभी जनता के लिए उत्तरदायित्व तो उसका होता भी नहीं है एक्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो। इसलिए जनता पार्टी ने किया, जनता पार्टी बाद में चली गई, यह आयोग धरे का धरा रह गया। उसके बाद एक दो आयोग और बने, जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने भी इसको हटाकर दूसरे आयोग बनाए, लेकिन जो भी सिफारिशें आई पुलिस रिफॉर्म को लेकर वो देश में आज तक लागू नहीं हो पाई। कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस रिफॉर्म हो। पुलिस कौन है? पुलिस आप और हम हैं, हमारे लोग हैं, हमारे परिवारों से निकले हुए लोग पुलिस की वर्दी पहनते हैं, लेकिन वो जिस एक्ट के भीतर काम कर रहे हैं वो एक्ट जनता के लिए नहीं है, इसलिए उसमें बदलाव की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक राजनीतिक दलों की तीमारदारी, सुरक्षा में पुलिसकर्मी, कोई रैली हो जाए उसके आगे पीछे पुलिसकर्मी, और जो संगठित अपराध है भारत में, और जो बड़े बड़े माफिया बनकर डॉन बनकर उभरते हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है कि बिना पुलिस संरक्षण के कोई इतना बड़ा और इतने ऊपर स्तर तक कैसे डॉन बन सकता है। वो भी हमने कई दफा देखा कि पुलिस अगर किसी मामले में कोई सबूत कोर्ट में पेश करेगी तो संबंधित आरोपी को सजा होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर सबूत पेश न किए गए तो उसे सजा हो नहीं सकती, कोई करा भी नहीं सकता, इस देश की जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती। इतना बड़ा मामला है पुलिस रिफॉर्म का, तो इस पर कार्रवाई हो रही है। और इन सब के बीच में एक खबर यूपी से जो आई उसको लेकर चारों तरफ बवंडर मचा। पुलिस मुख्यालय यूपी ने इसे वापस ले लिया है, कहा कि गलती से हुआ है। हालांकि कुछ राजनीतिक मामला भी यूपी में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत खुश नहीं है पुलिस के कुछ बड़े आला अधिकारियों से। चुनाव में उन्होंने बहुत कुछ इधर से उधर किया है, ये चर्चाएं चल रही हैं यूपी के गलियारे में। जल्दी ही कुछ हो भी सकता है आपस में, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम विषय हैं। तो क्या जानबूझकर इस पत्र को बाहर लाया गया, इस पर चर्चा हो रही है, एक अलग विषय है। लेकिन यह सत्य है कि गृह मंत्रालय इस देश के हर राज्य की पुलिस को आउटसोर्स की तरफ ले जाना चाहता है। उसके लिए प्रस्ताव दिए गए और सुझाव मांगे गए हैं। कब पूरा होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन पुलिस रिफॉर्म इस देश की पहली प्राथमिकता है, वो होना चाहिए। आउटसोर्स आप पहले ले आएंगे तो उससे होगा ये कि युवाओं का रोजगार मारा जाएगा, और फिर वही ठेके प्रथा में अगर पुलिस के भीतर जाकर लोग काम करेंगे तो स्थायी नौकरी और वो वर्दी पहनने का जुनून, जज्बा युवा कहां से लाएंगे, जब इस देश में सेना में पहले से अग्निवीर जैसी योजना चल रही। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी।